अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। आज मेरा लाइव आने का मतलब तो आप लोग जानते हैं, पोस्ट तो आप लोग देख चुके होंगे। जिस तरीके से हमारी बहनों और बेटियों के साथ ज़्यादती की जा रही, हिजाब के नाम पे, नकाब के नाम पे, बुरखे के नाम पे, ये गंदी सोच रखने वाले संगी आतंकी, भगवे आतंकी, बजरंगी केंचुए जो हमारी बहनों के सबर का जो इम्तिहान ले रहे हैं, इनकी जनपद का अंडा। जबकि कर्नाटक की हाई कोर्ट भी साफ बोल दी कि कुरान के मामले में हम कोई फैसला नहीं दे सकते। नकाब का और हिजाब का कुरान से ताल्लुक रखता, औरत बच्चियों के लिए, औरतों के लिए। ये कर्नाटक की हाई कोर्ट ने यह फैसला कर दिया। हालांकि जजमेंट देने के लिए कल तक का टाइम लिया, ये बात अलग है। लेकिन आज बात ये हुई, चीफ जस्टिस कृष्णा जो भी नाम है उनका, उन्होंने साफ अल्फाजों में ये कह दिया कि हम इस बारे में कोई फैसला नहीं दे सकते। जहां तक कुरान की बात आती, किसी की शरीयत की बात आती, हम कुछ नहीं बोल सकते। ना हिजाब का, ना बुरखे का। ये साफ अल्फाजों में कहने के बावजूद भला कल फैसला लेंगे, लेन दो, कल लेन दो, परसों लेन दो, 1 महीने के बाद लेन दो। लेकिन जो हमारे बच्चियों के साथ जो सुलूक किया जा रहा, ये नाकाबिले कबूल होगा। इसका हर जाना तुमको भुगतना पड़ेगा। और आज एक शेरनी हमारी बहन, हमारी बेटी, जिसपे हमको नाज है, और उन माँ बाप की मैं सलूट करूंगा, उन माँ बाप को जो इसी बेटी को जन्म दिया। उस मासूम बच्ची ने, उस मासूम 1 मिनट आपको दिखाता हूं मैं। उस बच्ची ने गाड़ी, अपनी बाइक पार्किंग करके जब अकेली जा रही थी, वहां पे संगी बजरंगी केंचुए, नीच जहनियत रखने वाले गंदे साले, कहाँ है वो बच्ची का? ये देखिए हमारी बहन, आवाज क्या कहा है? ये कहाँ है? पार्किंग करके जा रही थी बच्ची से। ये हमारी बहन को देखिए, हमारी शेरनी को देखिए, गाड़ी पे से उतर कर अकेली पार्किंग करके कब गई। बजरंगी केंचुए, हरामी नस्ल के ये आतंकी साले उसके बच्ची के पीछे आ गए। लेकिन वो बच्ची हिम्मत नहीं आ रही, उसके मुंह से एक ही चीज निकली, अल्लाहू अकबर। अल्लाह उमड़ दे बच्ची की, और हर बच्ची में यह तौफीक अता फरमाए। मैं उसके माँ बाप को सैल्यूट करता हूँ, मैं उसके माँ बाप को सैल्यूट करता हूँ। इसी शेरनी को पैदा किया। ये कमबख्तों को मालूम होना चाहिए, एक बच्ची से नहीं पुढ़ सकते ये लोग, तो हमसे क्या भिड़ेंगे? भाइयों, एक एक शेर मार लो। देखिए, एक एक शेर मार लो भाई। ये हमारी बच्ची का जज्बा देख के हर मुसलमान को अपने ईमान को पुख्ता करने की जरूरत है आज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये संगी आतंकियों को देखो कितने हवा पे, और एक नन्ही हमारी मासूम बहन है। ईमान का जज्बा है ये। अरे तुम्हारी जनपद का अंडा रे, अरे क्या बोलूं भाई नौजुबिल्ला, ये हराम की नस्लों को, ये कौन सी नस्ल है, ये किसका बीज है, ये हमारे देश में कहाँ की पैदावार है, ये किसकी झटके। अरे सुअर की औलादों, अरे खंजीर की नस्लों, अरे गटरी ग़िज़ा के कीड़ों, गटरी ग़िज़ा खाने वाले आतंकियों, सुनो, एक हमारी बेटी, एक हमारी बहन तुम पे भारी पड़ गई, शर्म करो रे, गटर में डूब मरो। अरे आतंकियों सालो, जो देश का माहौल तुम लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। और सुनो, आज हमारे बेटियों को, हमारे बहनों को तुम्हारी नस्ल का पता चल रहा, तुम्हारी सोच का पता चल रहा। तुम जैसे आतंकी साले आज दुनिया में छा जा रहे हैं, आज दुनिया में जिन्नत बने हुए। अरे सारी दुनिया में थूथू हो रही तुम्हारी, सारी दुनिया में थूथू हो रही तुम्हारी। कोई अच्छा काम नहीं कर रहे तुम लोग। अरे क्या बांटना चाह रहे, अरे क्या मैसेज दे रहे, हम डरते घबराते घरों में बैठ जाते, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को पढ़ाई से महरूम करते। थू है तुम्हारी वो सोच में। अरे लानत है रे खबीस के बच्चों, लानत है तुम्हारी वो सोच पे। और रही बात, आज कोर्ट खुले अल्फाजों में बोल दिया भला फैसला कल देगा, लेकिन आज भी ये बता दिया कुरान के मामले में हमको कोई इख्तियार नहीं है बोलने का। कुरान के मामले में हम नकाब और बुरखे के बारे में नहीं बोल सकते। अरे कुत्ते के बच्चों, अरे कमबख्तो सालो, अरे नस्ले हराम हो, हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 से ये पाबंदी नहीं थी। अरे कमबख्तो, अरे नासूर है रे तुम लोग, अरे दीमक है देश के लिए तुम लोग, अरे आतंकी सालो, तुम लोग देश के लिए खतरा है, तुम लोग आतंकी है, तुम लोग देश में अमान नहीं चाहते, तुम लोग देश में एकजहती नहीं चाहते। लेकिन तुम्हारे चाहने नहीं चाहने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे हमारी हिजाब की बात आएगी, जहां पे हमारी बुरखे की बात आएगी, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी। लेकिन बुरखा और हिजाब जहां था वहीं रहेगा, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। अरे भगवो, अरे भड़वो, अरे आतंकियों, अरे जाफरानियों, अरे बजरंगी केंचुओ, अरे बजरंगी सालो, एक औरत से नहीं पुर सके तुम लोग, एक औरत से मुकाबला नहीं कर सके। तुम्हारे 100-150 को भारी थी एक हमारी शेरनी। अल्लाह उसको सलामत रखे, अल्लाह मरे दम तक उसका ईमान का जज्बा ऐसे ही कायम और दायम रखे, और उसके साथ साथ तमाम मुस्लिम बेटियों का और बहनों को हिफाजत फरमाए, उनको भी यही जज्बा नसीब हो। और जो माँ बाप जो पैदा करे हो बच्ची को, सलूट करता है अबू फजल, सलाम करता है उस माँ बाप को जो शेरनी को जन्म दिया। अरे सुअर के बच्चों, वो तो अपनी बाइक रखी, बाइक पार्किंग करके वो अपने आप खामोश कॉलेज जा रही थी,
लेकिन ये बजरंगी केंचुए, ये संगी आतंकी, ये जाफरानी डालने के वहां पे अंदर कैसा है? कॉलेज के जिम्मेदारान क्या कर रहे थे? वो लोग अंदर कैसा बैठे? अंदर पार्किंग में कैसा छुपे रहे? ये पूछता है भारत। भारत ये जानना चाह रहा, भारत के मुसलमान और दुनिया के मुसलमान ये जानना चाह रही, ये संगी आतंकी, ये बजरंगी केंचुए, वैसी कोई हरकत बच्ची के साथ हो जाती, इसके जिम्मेदार कौन थे? इसीलिए वहां पे पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए, और वो बच्चों की तहफ्फुज देना चाहिए, बच्चों की जिम्मेदारी लेना चाहिए, वह कॉलेज के जिम्मेदारान जो है, और उन संगी आतंकियों को, उन बजरंगी केंचुओं को गिरफ्तार करना, क्योंकि सारे सीसीएस कैमरे में आ चुके हैं वो लोग, सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, सारे वीडियोस वायरल हो चुके हैं। तो खामोश बैठने का ये वक्त नहीं है, इनको कुफ्रे करदार तक पहुंचाना अव्वलन फर्ज होगा। और रही बात, अभी कोर्ट खुद बोल दिया, कोर्ट खुद भला फैसला कल देगा, जजमेंट कल देगा, लेकिन आज 80% ये साबित हो चुका है, कोर्ट ये बोल चुका है, कुरान में जो लिखा गया है, हम कुरान के कोई चीज को बदली नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारी उन बेटियों की, हमारी उन बहनों की, हमारी उन माओं की, क्योंकि बुर्का हमारे इस्लाम की पहचान है, नकाब हमारे इस्लाम की पहचान है। अरे इन्हों लंगियां फिरते फिर रहे दो, इनको कौन देखने वाला है भाई? इन्हों जो करते करने दो, इनको कुछ हमको इसमें पढ़ने का नहीं है। रही बात दूसरी, और एक चीज ये बता दूं मैं आप लोगों को, ये तो हिजाब का हो गया, नकाब का हो गया, उस हमारी शेरनी ने, हमारी उस बेटी ने बता दिया कि हम क्या है, हम कोई चीज से डरने घबराने वाले नहीं है, हम हर ईंट का जवाब पत्थर से देते। हमारी शराफत को, हमारी कमजोरी जो समझने की भूल कर रहे ये लोग, इसका खुमियाजा खुद इनको भुगतना पड़ा, इसके जिम्मेदार इन्हों खुद है। और उन सारे बेटियों को, उन सारे बहनों को पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए। और वहां पे कॉलेज के पास ये जितने संगी आतंकी, बजरंगी केंचुए, ये जितने जहरीले ये आतंकी नजर आएंगे, इनको गिरफ्तार करके, इनको सलाखों के पीछे डाल के, इनको कुफ्र करदार तक पहुंचाना और इनको सजा देना बहुत जरूरी होगा, जब भी देश का माहौल सही होगा। नहीं तो इससे देश का माहौल बिगड़ सकता। आज सारी दुनिया में थू हो रही है, सारी दुनिया में थूथी हो रही। रही बात हिजाब और नकाब की, कल भी था, आज भी है, और ता क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनेगा, और हम कोई चीज को नहीं मानते, हम इनकी कोई बात को नहीं मानते। और उन तमाम बेटियों और बहनों का मैं शुक्रगुजार हूं, तुम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपने इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सारा हिंदुस्तान का नहीं बल्कि सारी दुनिया का मुसलमान तुम्हारे साथ ठहरा है। आप लोगों को पता नहीं चल रहा, आप लोगों को भला मालूम नहीं है, लेकिन हम इंटरनेशनल तरीके से इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, आप लोगों को अंदाजा इस चीज का नहीं है, आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बोलना जरूरी नहीं है। जो काम हम करते हैं हक और सच के लिए, अल्लाह साथ है, वो कायनात का मालिक साथ है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जो तुम लोग कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुमको कामयाब करेगा, तुम लोग को दुनिया में भी इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह, और आखिरत में भी इसका फल मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आज जो लड़ाई तुम लोग शुरू किए हिजाब और बुर्खे के लिए, ये इंशाअल्लाह तारीख में लिखी जाएगी। तुमने जो जुल्म सह रहे हैं, जो बर्दाश्त कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो सुनहरी हुर्फों में लिखा जाएगा। कभी आप लोगों की ये लड़ाई रायगा नहीं जाएगी, हर चीज में आपको कामयाबी मिलेगी, और सुनहरी हुर्फों से आपकी इस लड़ाई को लिखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम सब आप लोगों के साथ है। अल्लाह यज़ीकुमुल खैर। और एक बात ये बता दूं, यहाँ से हैदराबाद से एक 30-35 किलोमीटर पर आज सुबह, जबकि कल ईशा की भी नमाज हुई थी, वो मस्जिद को शहीद कर दिया गया।
मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसके साथ एक छिल्ले को भी शहीद कर दिया गया। ये कोई बजरंगी केंचुए है, कोई संगी आतंकी है, कोई हमारे देश के दुश्मन है, कोई हमारे मसाजिद के दुश्मन है, जो हम खामोश नहीं बैठ सकते। और जहां तक जो जाना था जिम्मेदारान गए, अव्वलन अमजदुल्ला है और अबू अमल है, वो लोग गए और वो चीज मैंने देखी, उसके बारे में बोलना भी मेरा अव्वलन फर्ज बन जाता, क्योंकि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते, हिजाब और बुरखा और हमारे अल्लाह के घर को, मसाजिद को, और कोई छिल्ले को अगर से ज्यादती होगी तो इंशाअल्लाह हम खामोश बैठने वाली कौम नहीं है, हर चीज का जवाब दिया जाएगा। और रही बात, और उसको अगरचे कोई बीजेपी की नेता है कहते, कोई शेता है कहते, कोई पत्ता है कहते, वो कुछ भी रहने दो संगी साली, वो कुछ भी रहने दो निंडी हो, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मस्जिद जहां थी मस्जिद फौरन बनना चाहिए। वो छिल्ला गौसे आजम दस्तगीर का, अब्दुल खादर जिलानी का जो छिल्ला था, वो छिल्ला वहीं पे बनना चाहिए। और ये मस्जिद की जमीन उससे खुद खरीदी गई, आज से 6-7 साल पहले खरीद कर बनाई गई। वहां पे 5 टाइम की नमाज अदा होती थी, 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती थी। उसके बावजूद उस मस्जिद को शहीद किया गया रातें रात। किसकी इजाजत से, कौन दिए इजाजत? और ये ऐसी हरकतें करके बच नहीं सकते, इनको कुफ्र करदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको चाहिए अम्न अमान, हमको चाहिए एक जहदी, हमको चाहिए हमारी तहजीब, गंगा जमुना तहजीब। अगरचे बरखिलाफ हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझने की भूल कर रहे। अरे नादानो, अरे कमबख्तो, ये तुम्हारी भूल है। मुसलमान कभी कमजोर नहीं होता। एक बच्ची की मिसाल कर्नाटक में देख लिए, एक अकेली हमारी बेटी, एक अकेली हमारी बहन अल्लाहू अकबर की गूंज के साथ सारा कॉलेज का मैदान चमक दहल उठा। अंदाजा लगा लो, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। हद दो अदब में बोल रहा हूं, सुनो, तुम्हारे लिए फायदेमंद है। और रही बात हमारे तहफ़्फ़ुज़ की, हमारे नकाबों की, हमारे हिजाब की, हमारे बुरखों की, अरे तुम कौन होते बे कानून बनाने वाले? अरे तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारी जनपद का अंडा। हम कुरान के मामले में, हमारी शरीयत के मामले में किसी को अमल दखल देने की इजाजत हरगिज नहीं देते। याद रखो, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझो। ये समझने की भूल पहले भी कर चुके हैं, उसका खुमियाजा भी भुगत चुके हैं। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, हम सबर के साथ है, हम सबर से काम लेते हैं। लेकिन जब तुम अपनी असलियत पे, खैर तुम्हारी औकात तो हमको पता है, तुम्हारा वजूद हमको मालूम है, तुम्हारी हैसियत हमको पता है। अरे गटरी लेंडो, गटर में चले जाओ, वही तुम्हारे लिए सही जगह है। बाहर पनाने नहीं मिलती तुमको, फिर गटर में दबा जबरदस्ती डालना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखो और इस पेज को फॉलो करो, लाइक करो। अब इसी के साथ प्याजें भी काटी जाएगी, जनपदों को भी लगा जाएगा इंशाअल्लाह। हक और इंसाफ की लड़ाई इस पे लड़ी जाएगी इंशाअल्लाह, इस पेज पे, इस अबू फैसल ऑफिशियल पे। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए और दुआओं में भाई को याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।